मेरठ के पास एक पुराना गांव था जहां लोग रात होते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। वजह थी एक अजीब घटना। हर 10 साल में एक ही दिन, एक ही समय, एक आदमी मरता था और अगली सुबह वही आदमी जिंदा दिखता था। इस बार शहर से आया एक लड़का रेहान इस रहस्य को सुलझाने आया। रेहान गांव में पहुंचता है और जिस आदमी की कहानी सुनता है उसे देखकर चौंक जाता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, वो आदमी बिल्कुल उसी जैसा दिखता है। गांव वाले बताते हैं वो आदमी 50 साल से नहीं बदला। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, लेकिन रेहान के पास उसकी कल की फोटो होती है। रात में रेहान उस आदमी का पीछा करता है। वो आदमी जंगल में एक पुराने कुएं के पास जाता है और कूद जाता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, लेकिन चीख नहीं। रेहान कुएं में झांकता है, अंदर पानी नहीं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, सिर्फ हड्डियां हैं और उनमें से एक उसका अपना कंकाल है। पीछे से आवाज आती है, डर गए। रेहान मुड़ता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, वही आदमी खड़ा है और कहता है, तुम पहले भी यहाँ आ चुके हो। वो आदमी बताता है, हर 10 साल में तुम आते हो, सच जानने, और मर जाते हो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, तुम बार बार जीते हो और बार बार मरते हो। रेहान गुस्से में पूछता है, क्यों? उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जवाब मिलता है, क्योंकि तुम ही इस श्राप की वजह हो। अचानक रेहान को याद आता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, 10 साल पहले उसने इसी गांव में एक बच्चे को कुएं में धक्का दिया था। वो बच्चा उंगली से दाहिनी ओर इशारा मरकर उसी आदमी में बदल गया था और अब रेहान की जगह ले चुका है। रेहान समझता है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, हर बार वो खुद को ही मारता है, बस अलग रूप में। वो भागने की कोशिश करता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, लेकिन हर रास्ता उसी कुएं तक वापस ले आता है। गांव के लोग अचानक बदल जाते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, उनकी आंखें काली हो जाती हैं और सब एक साथ बोलते हैं, तुम कभी नहीं बच सकते। रेहान को एक पुरानी डायरी मिलती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, उसमें लिखा होता है, अगर ये पढ़ रहे हो तो तुम पहले ही मर चुके हो। डायरी में फोटो होती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, हर बार मरने वाला आदमी वही होता है, लेकिन चेहरा बदलता रहता है और हर बार वो रेहान ही होता है। अचानक उसे एहसास होता है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, वो आदमी उसका दुश्मन नहीं, वो आदमी कहता है, अगर तुम खुद को मार दोगे तो ये चक्र खत्म हो जाएगा। रेहान हिम्मत करके खुद को कुएं में कूदने वाला होता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, तभी एक बच्चा चिल्लाता है, मत कूदो। वो बच्चा वही होता है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जिसे उसने 10 साल पहले धक्का दिया था। बच्चा कहता है, तुम्हें खुद को नहीं, अपने डर को मारना है। रेहान समझ जाता है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, ये सब उसके अपराध बोध का खेल है। वो कुएं के सामने खड़ा होकर चिल्लाता है, मैंने गलती की थी और मैं उसे स्वीकार करता हूँ। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, अचानक सब गायब होने लगता है। सुबह होती है। रेहान अपने घर में होता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रेहान आईने में खुद को देखता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, उसकी आंखें काली हो चुकी होती हैं और पीछे से वही आवाज आती है, अब तुम्हारी बारी है किसी और को यहाँ लाने की। रेहान श्राप से नहीं बचा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, वो खुद अब उस श्राप का हिस्सा बन चुका है। खोपड़ी सीख, डरावना सच। कभी कभी हम अपने पापों से भाग नहीं सकते। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, वो हमें बार बार वही कहानी जीने पर मजबूर कर देते हैं।